नमस्कार बच्चों, आज हम 9 सितंबर 2021 को हुए प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो कि कक्षा 11 का गणित विषय का है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वीं कक्षा गणित प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय है नल सेट, और नल सेट कौन सा होता है? वो होता है फाई। तो पहले का आ जाएगा आपके स। दूसरा प्रश्न है कि यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो सत्य कथन कौन सा है? वो है द। दूसरे का हो जाएगा द। तीसरा प्रश्न है समुच्चय एक्स संख्या 6 से कम एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो हो जाएगी तीसरे का स। तो तीसरे का आ जाएगा आपके स। चौथा प्रश्न है अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या जो है असीमित होती है, मतलब खूब सारी होती है, तो चौथे का आ जाएगा आपके द, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पांचवा प्रश्न है समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के हल। इसके हल होंगे 1 और -2। इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो पहला हो जाएगा पांचवे का अ। छठा प्रश्न है इस अवयवों की कोटि है। अवयवों की कोटि का मतलब होता है कि अवयवों की संख्या, तो इसमें 4 अवयव हो गए, तो छठे का हो जाएगा ब। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सा एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें केवल एक ही अवयव होना चाहिए। तो सातवें का स, x बराबर आ जाएगा ±1, लेकिन ये कह रहा है नेचुरल नंबर है तो ओनली 1, इसका मतलब सातवें का होगा स। आठवां प्रश्न है समुच्चय 0, 1, 2 के उप समुच्चयों की संख्या है। उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 की घात n, मतलब इसमें 3 है, 2 की घात 3 8, मतलब उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। नौवां प्रश्न कह रहा है कि a बराबर 1 3 एंड b बराबर 3, तब हम कह सकते हैं कि b जो है वो a का उप समुच्चय है। b इज द सबसेट ऑफ a, इसको हम लिखेंगे 9वें का ब। 10वां प्रश्न है n z q r में सही क्रम है, तो पता है कि इसमें सही क्रम जो है वो ब है, 10वें का हो जाएगा ब। 11वां प्रश्न देखते हैं हम। 11वां प्रश्न कह रहा है संवर्त अंतराल ए बी, मतलब x का मान a भी है और x का मान b भी है, मतलब 11वें का आ जाएगा आपके अ। 12वां प्रश्न समुच्चय फाई का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए नल सेट इज, इसमें से है फाई, फाई फाई या फाई फाई या फाई, तो अब इसमें आपके हो जाएगा 12वें का अ, घात समुच्चय है ये। 13वां प्रश्न है यदि x समुच्चय y का उप समुच्चय नहीं है तो सत्य कथन है। तो सत्य कथन है कि x इज नॉट सबसेट ऑफ y। 14वां प्रश्न है समुच्चय x r का अवयव है -4 और -6, मतलब -4 भी है, तो मतलब ये आ जाएगा आपके स, 14वें का स। 15वां प्रश्न 1 3 5 3 5 6, तब a और b में यूनियन क्या है? यूनियन है 1 3 5 6 अ, 15वें का हो जाएगा आपके अ। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है आपके कि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो इंटरसेक्शन, इसका मतलब इनमें कॉमन क्या है? तो कॉमन हमें दिख रहा है e और i कॉमन है b, 16वें का b। 17वां प्रश्न a बराबर ये, b बराबर ये, तो a में से b को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो घटा दो, 2 4 6 8, मतलब a के उन अवयवों को लिखना है जो b में नहीं है, मतलब 1 3 और 5, 17वें का हो जाएगा a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है। 18वां प्रश्न की बात कर रहा हूँ, a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर ये दिया हुआ है, c ये है, तो 18वें का आ जाएगा आपके द, क्योंकि सबसे पहले b और c में आपको यूनियन निकालना है, जो यूनियन आएगा उसको a के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो आपके द ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। 19वां प्रश्न है u का मान ये है, x ये है, तब a का पूरक समुच्चय, a का नहीं देना था, इसको देना था, x का पूरक समुच्चय है, तो x का जो पूरक समुच्चय है वो हो जाएगा आपके 19वें का ब, 1 6 और 7। 20वां प्रश्न है यदि ए बी असंयुक्त है, असंयुक्त है इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है मतलब इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे
तब हमारे पास फाई प्राप्त होगा। तो 20वें का आ जाएगा आपके 100। तो 11वीं क्लास के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र की गणित विषय को हमने यहाँ पे हल कर दिया है।